नमस्कार। मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धूम्रकेतु चैनल गणेश जी का ही एक नाम है, धूम्रकेतु। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस चैनल को लाइक करिए, क्योंकि गणेश जी मूलाधार तत्व के स्वामी हैं। जब आप इस चैनल को देखेंगे, जब आप मुझे बोलते हुए सुनेंगे, मुझे बोलते हुए देखेंगे, तो आप एक तरीके से गणेश जी की मित्रता ही प्राप्त कर रहे हैं और मैं भी आपको अपना मित्र बनाकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। आज मैं आपको बताता हूं कि कलयुग में किसकी आराधना करने से तत्काल फल मिलता है। तो शास्त्रों में कहा गया है, कलियो चंडी विनायको, मतलब कलयुग में माँ काली और गणेश जी तत्काल फल करते हैं। लेकिन मां कब खुश होती है? जब बेटा भोजन करता है। अगर आपकी मां है, आप घर पे अपना फोन करते होंगे, तो मां का पहला प्रश्न यही होता होगा फोन उठाते ही, बेटा तूने कुछ खाया? बेटी तूने कुछ खाया? क्यों? क्योंकि मां और पुत्र में अद्भुत जुड़ाव होता है। मां ने 9 महीने गर्भ धारण करके ही संतान को जन्म दिया होता है। इसीलिए कहा गया है कि पिता की सेवा करोगे तो 1 लोक की प्राप्ति होगी, मां की सेवा करोगे तो 2 लोक की प्राप्ति होगी, और गुरु की सेवा करोगे तो फिर कितने लोक मिलेंगे उसकी गणना आप करते रह जाएंगे। तो मां, इसीलिए हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, अपनी मां को प्रणाम करते हैं, जगत जननी को प्रणाम करते हैं। तो गणेश जी प्रथम देवता इसीलिए हैं। अब होना तो देखो सनातन धर्म में चाहिए श्री हरि को, क्योंकि वो प्रापिता मां है। लेकिन श्री हरि, शिव, सूर्य नारायण, दुर्गा जी और उन सबसे आगे प्रथम पूज्य गणेश जी विराजमान है। क्योंकि गणेश जी मतलब विवेक, विजडम। अगर आपके पास विवेक है तो फिर आपको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि जो विवेकवान आदमी है उसका तो एक ही मंत्र है, और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो ये हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग सब ईश्वर की ही कृपा है। अब ये ज्ञान आपको कैसे हो? तो आप श्री गणेश के तरफ बढ़िए। गणेश जी तत्काल फल देते हैं। हमारे शरीर में आपको पता ही है 7 चक्र हैं योग साधना में। पहले चक्र का नाम है मूलाधार। मूलाधार जो है उसके स्वामी गणेश जी ही हैं। गणेश जी को सुबह उठते हुए आप उनके 12 नाम जरूर गुनगुनाइए। सनातन धर्म की हर पूजा इसी से प्रारंभ होती है। तो इनके 12 नाम हैं, सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। आपको ध्यान आ गया होगा कि इस चैनल का नाम है धूम्रकेतु। तो ये 12 नाम आप दोहराइए। जितना आप इस नाम को दोहराएंगे, मैं भारतीय गारंटी दे रहा हूं, चाइनीज गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना ने तो कोरोना दिया है, कोरोना दे दिया है, कोरोना शब्द दे दिया उसने, जो है पूरी दुनिया कह रही है और हम ही दुनिया में ही है। तो ये जो 12 नाम जब आप दोहराएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे मूलाधार सक्रिय होगा, विवेक बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप, मैं, संसार में सभी लोग, सब में 70% पानी है शरीर में। और जल के देवता कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी को जब आप इन नामों से नित्य प्रति स्मरण करेंगे,
सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्नाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। लगातार आप गुनगुनाइए, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते आते हुए जाते हुए, घर से निकलते हुए, घर में प्रवेश करते हुए, मित्रों से मिलते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हुए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई विघ्न है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो विघ्न हरता है और विघ्न करता है। जब गणेश जी ने देखा कि पूरी सृष्टि भोग की तरफ बढ़ रही है और लोग कह रहे हैं कहां है भगवान, कहां है गॉड, कहां है खुदा, भगवान ने कहा ठीक है, लो कोरोना, पहले तुम इसी से जूझो। आज देखिए हमारी साइंस के पास उसका कोई मुकाबला नहीं है, पूरी साइंस अभी लगी हुई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि परमात्मा अपने संतान को कष्ट में देखकर उसका कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढेगा। तो गणेश जी परमपिता परमेश्वर अवश्य ही कोरोना की वैक्सीन शीघ्र अतिशीघ्र, मेरा अपना ये मानना है कि 23 सितंबर के बाद कभी भी हम ये सुन सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है और कोरोना से अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए भूमंडल में रहने वाले समस्त प्राणियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, गणेश जी का नाम लेना पड़ेगा, गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी। अभी कितना पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, हमारे मुस्लिम भाई इतनी गर्मी में रोजा रख रहे हैं। ऐसे ही हम सभी लोगों को, सनातन धर्म के लोग हों, बौद्ध लोग हों, ईसाई हमारे भाई हों, जैन हमारे भाई हों, सिख हमारे भाई हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, अगर गणेश जी की आराधना करेंगे तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी और ये जो महामारी फैली हुई है इसका शीघ्रता से ये नष्ट हो जाएगी। तो ये गणेश जी के 12 नाम अद्भुत फल देते हैं। आप नहाने के बाद गणेश जी को उत्तर की तरफ जल दीजिए, उनको जल बहुत प्रिय है, रोज उनको नहाने के बाद उत्तर की तरफ जल दीजिए। और जल कैसे देना है? जल को जल में ही देना है, मतलब कोई गमला रख लीजिए, उसमें जल रख लीजिए, तुलसी का पौधा ना हो लेकिन, और उसी में जल दीजिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। फिर आप सूर्य नारायण को जल दीजिए पूर्व दिशा में। और अगर आपके माता पिता में कोई नहीं है तो आप अपने माता पिता के लिए, वो पितर हो गए हैं तो उनको दक्षिण में जल दीजिए पितरों को। ऐसे जो है आपको आप लगेगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सकारात्मकता बढ़ रही है, और जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो कोरोना है, वो आपसे दूर भाग रहा है। तो गणेश जी की ऐसे आराधना करिए। गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है, दूब, हिमाचल में हमारे भाई कहते हैं द्रव, ये बहुत पसंद है उनको। तो 21 द्रव लीजिए, दूर्वा लीजिए, दूब लीजिए, हरी घास लीजिए, और पहले एक गणेश जी को चढ़ाइए, फिर 2-2 करके चढ़ाइए, तो 11 बार में वो दूर्वा गणेश जी को चढ़ जाएगी। फल आप खाते ही होंगे, तो रोज उनको कोई ना कोई फल मौसम के हिसाब से खिलाइए। अगर पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ ही रहती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। दिवाली पे पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी जी और गणेश जी की होती है। तो जो गणेश जी की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, माता पिता सास ससुर की सेवा करेगा, उसको धन की कभी गणेश जी कमी नहीं होने देंगे, लक्ष्मी जी कमी नहीं होने देंगे। तो इनको कोई ना कोई रोज मौसम के हिसाब से फल खिलाइए, 5 मिनट इनको जरूर दीजिए। अगर पैसा नहीं है तो इनको बताशा खिलाइए, 2 बताशा तो खिलाइए ही इनको, गुड़ खिलाइए। पैसा है तो पंचमेवा खिलाइए। और महीने में 2 चतुर्थी आती, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसको कहते हैं विनायक चतुर्थी। उसमें जो व्रत करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। और जो कृष्ण पक्ष आता है उसको कहते हैं श्री गणेश चतुर्थी। करवा चौथ श्री गणेश चतुर्थी ही है, तो वो संकटों का नाश करती है। तो आप गणेश जी की ऐसे आराधना करेंगे तब आपको मूलाधार जो आपका चक्र है वो सक्रिय होने लगेगा। और आपको ये आपकी भक्ति पर निर्भर करेगा कि गणेश जी कब आपसे संवाद स्थापित करना शुरू कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, ध्यान रखिएगा। मूलाधार सक्रिय होते ही आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलने लगेगी जो भविष्य में होने वाली हैं। तो सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन, मैं श्री गणेश कथा करता हूं। और आज जो मैं बोल रहा हूं मेरा कुछ नहीं है, इस शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, वही बुलवा रहे हैं, वही विचार दे रहे हैं। तो वही गणेश जी की अद्भुत कृपा है। मैं गणेश जी की छाया में ही अपने आप को हमेशा महसूस करता हूं। और वो कदम कदम पर जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, वैसे ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे रोजगार प्रदान करते हैं और सदैव धर्म पथ की तरफ चलने में वो अग्रसर रहते हैं। गणेश जी के कारण ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसकी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी गणेश जी की आराधना करें। और गणेश जी की आराधना करने से आप किसकी भी पूजा करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए। और तुलसीदास जी ने कहा भी है, एक सदे, सब साधे सब जाए। तो एक भी अगर आपके साथ हो गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप धूम्रकेतु चैनल इसी प्रकार से देखते रहिए। और कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, कोई सवाल आपके मन में आए तो आप मुझ जरूर संपर्क करिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9810164171। कभी आपके मन में श्री गणेश कथा कराने का विचार आए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके कथा के लिए समय ले सकते हैं। धन्यवाद। जय गणेश।